नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं स्मोक टावर के बारे में। देखिए, रिसेंटली जो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, इन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो कैनॉट प्लेस में हमने स्मोक टावर लगाया है, इसकी एफिशिएंसी को चेक करेंगे। इसके लिए ये आसपास के 100 मीटर रेडियस में विभिन्न टाइप के सेंसर्स लगाएंगे, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स को हम मॉनिटर कर पाएंगे। अब इससे हमें यह पता लग पाएगा कि ये स्मोक टावर प्रोजेक्ट एक्चुअल में कितना कारगर है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में, ताकि हम फ्यूचर में भी ऐसे प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करें या ना करें, इस बात पे हमारे पास एक साइंटिफिक रीजन हो। अब बात की जाए ये स्मोक टावर टॉपिक आपकी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मैं यहां पे आपको ये बताना चाहूंगा कि पोल्यूशन टॉपिक यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। लास्ट 10 सालों में लगभग 20 से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं आपके पोल्यूशन टॉपिक से। अब यहां पे मैं आपको इनमें से कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे बात की जाए 2020 की, तो यहां पर बेंजीन पोल्यूशन के बारे में पूछा गया था आपसे। उसके अलावा 2018-19 में आपसे पूछा गया था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में। बात की जाए 2017 की, तो यहां पे आपसे पूछा गया था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, बट यहां पे स्पेसिफिकली मेंशन था आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी। उसके अलावा यूपीएससी ने आपसे पूछा था क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिजन के बारे में, जो कि डील कर रही थी शॉर्ट टर्म पोल्यूटेंट से। इसलिए मेरा यह मानना है कि स्मोक टावर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है हमारे आने वाले प्रीलिम्स के लिए। तो आइए जानते हैं स्मोक टावर के बारे में कि इन्हें इंस्टॉल करा ही क्यों। दरअसल बात है 2019 की, जब सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को यह कहा कि दिल्ली के एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आपको स्मोक टावर इंस्टॉल करने चाहिए। अब इसके लिए आईआईटी बॉम्बे ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। उसके बाद 2020 में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट कहती है सीपीसीबी को कि हमें जल्द से जल्द पायलट बेसिस पे कुछ स्मोक टावर को इंस्टॉल करने की जरूरत है, और इसके लिए आप 2 लोकेशन चूज कीजिए। अब यहां पे सीपीसीबी एक नोडल एजेंसी के तौर पे 2 प्लेसेस को चूज करती है, एक कैनॉट प्लेस और एक आनंद विहार। अब बात की जाए ये स्मोक टावर होते क्या हैं और क्या करते हैं, तो ये एक लार्ज स्केल एयर प्योरीफायर है जिनमें मल्टीपल लेयर ऑफ एयर फिल्टर लगी होती है। इन एयर फिल्टर का काम यह है कि एयर में मिलने वाले विभिन्न टाइप के पोल्यूटेंट को एयर में से रिमूव करना। फॉर एग्जांपल पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, और इसके अलावा और भी बहुत से पोल्यूटेंट को ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। स्मोक टावर 2 तरह से वर्क करते हैं। एक होते हैं डाउन ड्रिफ्ट मॉडल। यहां पे हम क्या करते हैं, जो इम्प्योर एयर है उसको एक हाइट से खींचते हैं। मतलब यहां पे अगर बात की जाए तो 24 मीटर की हाइट पे हम इम्प्योर एयर को खींचेंगे, और उसके बाद जो प्योर एयर है उसे ग्राउंड लेवल पे हम रिलीज करते हैं। वेयरएज एक और मॉडल है अपड्राफ्ट मॉडल, जहां पे हम इम्प्योर एयर को खींचते हैं ग्राउंड लेवल पे और प्योर एयर को एक हाइट पे रिलीज करते हैं। इस तरह का मॉडल चाइना ने डेवलप किया है अपने वर्ल्ड लार्जेस्ट स्मोक टावर में, जो कि 60 मीटर की हाइट का है। आइए अब समझते हैं इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में कौन कौन सी एजेंसीज एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। बात की जाए आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को इन स्मोक टावर के डिजाइन में। उसके अलावा नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी इस प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए काम करेगी। बात की जाए इस प्रोजेक्ट के लिए इंचार्ज कौन है, तो वो है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी। आइए अब समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट की हमें नीड क्यों पड़ी। देखिए, 2009 से ही दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है वो एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया था। ऑलमोस्ट 200 से 300 टाइम आपके पार्टिकुलेट मैटर 10 की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई थी दिल्ली की एयर में। उसके अलावा आसपास के और दिल्ली के इलाके में हम ये देखते हैं जो फाइन पार्टिकल होते हैं पार्टिकुलेट मैटर के, यानी कि 2.5, ये एयर में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और इनकी वजह से लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती थी, और इसके कारण आगे चल के लोगों को हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती थी। इसके अलावा इन पार्टिकुलेट मैटर 2.5 से आपके इम्यूनिटी सिस्टम पे भी इंपैक्ट पड़ता है, और आपको सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके अलावा एक बात और आपके लिए जाननी इंपॉर्टेंट है कि 2018, 19 और 20 में लगातार 3 साल हम वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी रहे थे, और इसी वजह से हमें जरूरत थी इस चीज की हम अपनी एयर को इंप्रूव कर सकें, और इसीलिए ये स्मोक टावर लगाने की जरूरत पड़ी। इस रिपोर्ट को रिलीज किया था स्विस ग्रुप ने, जो कि रिलीज हुई थी मार्च 2021 पे। अब बात की जाए इन स्मोक टावर से रिलेटेड चैलेंजेस की, तो मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि ये स्मोक टावर्स एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। उनके अलावा स्मोक टावर की जो रेंज है वो लगभग 1 किलोमीटर की है, जो कि बहुत कम है।
अगर बात की जाए, अभी तक हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जिसके बेसिस पे हम ये कह सकें कि ये जो स्मोक टावर है ये वाकई में ही एयर को प्यूरिफाई करने में कारगर हैं। तो ये सब आपको स्मोक टावर के बारे में जानना बहुत ही जरूरी था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।